हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग। टॉलमैन ने लर्निंग के बारे में क्या बताया है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉलमैन ने बताया कि जो हमारा इंडिविजुअल का या एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो कॉग्निटिव बिहेवियर होता है। कॉग्निटिव मीन्स ज्ञानात्मक। तो वो जो व्यवहार करता है वो ज्ञानात्मक तरीके से करता है या ज्ञानात्मक बिहेवियर उसका शो करता है। अब ये ज्ञानात्मक बिहेवियर का क्या मतलब है? देखो, ज्ञानात्मक बिहेवियर का मतलब है कि जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसको देखकर मेंटल प्रोसेसिंग कुछ होती है और उस प्रोसेसिंग के दौरान वो जो प्रोसेसिंग होती है उसी में वो अपना ज्ञान जो है वो यूज़ करता है, या कह सकते हैं जो साइन उसको मिलते हैं इसी की वजह से वो कुछ ना कुछ मतलब कुछ रिएक्ट करता है या कुछ प्रोसेसिंग जब हो रही होती है उसके माइंड में तो उसके बाद कोई एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस थ्योरी को इन्होंने साइन लर्निंग थ्योरी भी बोला कि साइन लर्निंग थ्योरी मीन्स कि किसी की वजह से, मीन्स किसी साइन को देखकर जब हम कोई काम करते हैं तो एसएस थ्योरी भी इसको बोला गया है कि जब भी कोई स्टिमुलस हमें मिलता है तो हमारा माइंड सबसे पहले क्या सोचता है कि किस तरह का पैटर्न ऑफ स्टिमुलस है, कि किस तरह का स्टिमुलस हमें मिला है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिविटी या रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एस आर थ्योरी ना बोलकर एस एस थ्योरी बोला गया है क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ स्टिमुलस देखा गया है या साइन देखे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो माइंड है वो प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए वो काम करेगा। ठीक है, इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई काम होगा, जैसे एक स्टूडेंट को हमने एक क्वेश्चन दिया, इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो कोई क्वेश्चन दिया या फिर कुछ और हमने एक और क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो मीन्स इन दोनों क्वेश्चनों को वो अलग किसी अलग तरीके से करने की सोचेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो पैटर्न है, ठीक है, इन दोनों का जो पैटर्न है वो कुछ और ही है। तो मीन्स यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जैसे हमारे माइंड ने पहले किसी चीज़ को एनालाइज किया कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मीन्स एक कॉग्निशन जो है हमारे दिमाग में एक ज्ञानात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, और वो परसेप्शन जो है वो दिमाग में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और भी जैसे हम बच्चों को भी कुछ सिंबल्स या साइंस बता देते हैं, जैसे हम जब छोटा होता है बच्चा तब उसको हम बता देते हैं कि जैसे आप अभी इसको रीडिंग अच्छे से नहीं आती या क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ नहीं आते तो हम कुछ ऐसे सिंबल्स उनको बता देते हैं। जैसे अगर बेटा आपको टोटल वर्ड दिखे तो आप करना, और अगर आपको लेफ्ट वर्ड दिखे तो आप माइनस कर देना। तो मीन्स हमने कुछ ना कुछ उनको साइन या सिंबल्स दे दिए जिससे उसकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो गई। तो लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना दिया गया है। इसकी जो थ्योरी थी उस थ्योरी को हम पर्पसिव बिहेवियर भी बोलते हैं। पर्पसिव बिहेवियर इसलिए कहा गया इसकी थ्योरी को क्योंकि पर्पसिव थ्योरी या पर्पसिव बिहेवियर इसको यहाँ पे इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे टॉलमैन ने बताया कि किसी भी काम को करने के लिए पर्पस होना ज़रूरी है। जब तक कोई पर्पस नहीं होता हम काम नहीं करते। ठीक है, कोई गोल होना, मतलब गोल ओरिएंटेड चीज़ें जो है, गोल ओरिएंटेड चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद हम काम करेंगे। अब ये गोल कैसे है, जैसे हमारा कल एग्ज़ाम है तो जो हमारी लर्निंग होगी वो इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, और हमारी जो इफ़िशेंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी, हम काम भी बहुत तेज़ी से करेंगे और लर्निंग भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो हमारी जो इफ़ेक्टिवनेस है या इफ़िशेंसी है वो गोल को देख के जो है वो बढ़ जाती है। तो इन्होंने पर्पसिव लर्निंग भी बताई, तो इसी पर्पसिव लर्निंग को ही यहाँ पे मोलर थ्योरी भी बोला गया है। ठीक है, तो मोलर थ्योरी कैसे काम कर रही है? जो मोलर थ्योरी है कि पर्पस को देखकर अगर हम कोई रिएक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इफिशिएंसी उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, दैट इज नोन एज पर्पसिव बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉलमैन ने कॉग्निटिव मैप के बारे में बताया है। ये काफ़ी सारे टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड आपके नेट में भी एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा रहा है, आपके टीचिंग एग्जाम्स जो और हैं उनमें भी पूछा जा रहा है। तो कॉग्निटिव मैप क्या है? ठीक है, कॉग्निटिव मैप क्या है? कॉग्निटिव मैप एक आपका मेंटल मैप है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें जो है अपने दिमाग में कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं। ठीक है,
कोई परसेप्शन जो है बना लेते हैं, कोई दिमाग में कोई ना कोई चीज़ सेट कर लेते हैं, तो वो कॉग्निशन जो ज्ञान का मैप जो है आपके माइंड में छपा हुआ है, वो जो ज्ञान का जो एक मानचित्र जो है, ज्ञान का जो मानचित्र आपके दिमाग में छप गया है, दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव मैप। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके या जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इन्होंने किया था उस एक्सपेरिमेंट के साथ ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि यहाँ पे एक रैट के लिए इस तरह से कुछ एक डिज़ाइन बनाया, मतलब एक मेज़ बनाया, ठीक है। इस मेज़ में यहाँ पे ए, बी और सी और डी, ये 4 पॉइंट यहाँ पे रखे गए। ए से उसके चूहे की जो एंट्री थी वो ए पॉइंट से करवाई गई है, और ये जो चूहा जो है, ये जो चूहा है, ये जब ए पॉइंट से एंटर करेगा, ठीक है, उसके बाद बी पर जो है वो खाना रखा हुआ है। तो काफ़ी बार ऐसा करवाया गया कि जब भी अगर वो डी की तरफ जाता तो उसको खाना नहीं मिलता, और जब वो बी की तरफ जाता तो उसको खाना मिल जाता। तो अब जो है उसको रास्ता जो है वो लर्न हो गया। अब काफ़ी देर बाद जब खाने को डी पे रख दिया गया, ठीक है, अब फूड को कहाँ रख दिया, यहाँ पे डी पे रख दिया। जब फूड को डी पे रख दिया गया तब अब फिर भी जो है सबसे पहले चूहे की जैसे एंट्री करवाई तो वो फिर बी की तरफ मुड़ गया। इट मीन्स उसकी जो है एक मानचित्र छप चुका है कि जब भी मुझे घुसना है और सो सीधा जो है मुझे लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। एक कॉग्निशन, एक मतलब कॉग्निटिव मैप उसके दिमाग में छप चुका है। तो इसीलिए इसी को एक कॉग्निटिव मैप की तरह यहाँ पे लिया जा सकता है कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं या करते हैं वो स्पॉन्टेनियसली हमारे काम होती रहती हैं, ठीक है। जैसे हम ड्राइविंग ही करते हैं तो कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियसली हम सीख जाते हैं, तो एक ज्ञानात्मक मैप जो है हमारे दिमाग में छप जाता है, ठीक है। कई बार हमें जो हमारा जो मैप है वो अपने आप ही काम करने लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कॉग्निटिव मैप जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, ठीक है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स अभी तक हमने बात की कि कैसे कैसे हम सीख रहे हैं लर्न करना, कि साइन, हम अगर हमें कोई साइन मिल गया तो उससे हम सीख रहे हैं, हमें अगर कोई पर्पस है तब उससे हम सीख रहे हैं, ठीक है। हम अपना ज्ञान का प्रयोग भी कर रहे हैं, हम अपना कॉग्निटिव जो हमारी प्रोसेसिंग हो रही है कि किस चीज़ को देख कर कैसे रिएक्ट करना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन का एग्जांपल दिया, तो किस चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट करना है, तो ये चीज़ें तो हमें लर्निंग करवा रही हैं। बट इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, मतलब जो हमें चीज़ों को रोक रहे हैं, मतलब लर्निंग को रोक रहे हैं। ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि लर्निंग को रोकते हैं, जैसे हमारी एज, ठीक है। अगर एज जो है, जैसे बच्चा बहुत छोटा है तो लर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि अभी जब प्याजे का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें भी हमने ये देखा था कि जब बच्चा जो है वो 7 साल से छोटा होता है तो उसमें कई चीज़ें जो होती हैं वो कम होती हैं। जैसे बच्चा रिवर्सिबिलिटी वाली, जैसे पलटन जो हमने पढ़ा था कि रिवर्स चीज़ें नहीं कर पाता, बच्चे को अगर आप एक रास्ते से ले जाएंगे तो दूसरे रास्ते से वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज में बढ़ता जाता है तो वो चीज़ें को सीखने लगता है। तो प्याजे का ये जो प्रिंसिपल, ये सिद्धांत हमने पढ़ा था उसमें भी हमने ये चीज़ें सीखी थी। तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, एज के हिसाब से इंटरवेनिंग वेरिएबल्स तो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, उसकी लर्निंग बढ़ती जा रही है, इसकी जो लर्निंग है वो अच्छी होती जा रही है। साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, या एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई होती है वो भी जो है वो जैसे उत्तेजन या कह सकते हैं उत्तेजना कारक, जो कुछ कारक होते हैं जो हमें उत्तेजित करते हैं, या एक हिंट जो दे दिया जाता है, उन हिंट को देख के भी हमारी लर्निंग जो है स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड कारण ये हो सकता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उससे भी आपकी जो इसका जो स्पीड जो है वो लर्निंग की बढ़ जाती है। अगर आपकी प्रीवियस नॉलेज कम है तो वो एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है कि आपने, जैसे आप पहली बार कोई पेपर दे रहे हैं तो आपको उसको स्पीड को नहीं पता आपको किस तरह से कवर करनी है, या जब तक आपने कोई अटैम्प्ट नहीं लिया तब तक वो आपका प्रीवियस नॉलेज होना भी आपका हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि टॉलमैन की जो लर्निंग थ्योरी है वो क्या कहती है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि जो 6 फैक्टर्स हैं साइन लर्निंग थ्योरी के, ठीक है, या 6 साइन कौन से हैं टॉलमैन की लर्निंग थ्योरी के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये यूज़फुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।